Assalamualaikum students. I am teacher of Worldwide Academy. My name is Ms. Eman. Today I am here to teach you math subject class 8. Take out of maths books and copies. Before going to the chapter and topic, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियोस अपलोड हों वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल, पेज नंबर 10। तो आप अपनी बुक्स में निकाल लीजिए एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल पेज नंबर 2 पे। ठीक है, अब इसमें एक्सरसाइज पे जाने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है एक्सपोनेंट्स की। यू नो दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 पावर 3। एक और एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने 3 को 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से 7 के एग्जांपल दी हुई है और नीचे उन्होंने a की एग्जांपल दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, a इज़ कॉल्ड द बेस एंड m इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट। यानी कि उन्होंने कहा कि a जो है वो बेस है और जो उसके ऊपर पावर आ रही है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, द बेस इज़ मल्टीप्लाइड एज मैनी टाइम्स एज द एक्सपोनेंट। द अदर टर्म्स यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट आर पावर और इंडेक्स। एक्सपोनेंट को हम दूसरे वर्ड्स में और क्या क्या कहते हैं, एक पावर भी कहते हैं या फिर इंडेक्स भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट तीनों जो है, तीनों के मतलब एक ही हैं। सही है, मीन्स उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो ये जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट, और ये क्या है 2 हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड बेस। तो ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। ये तीनों वर्ड्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि नंबर से ऊपर लिखा जाता है और ये नंबर से छोटा लिखा जाता है। जैसे अगर हम नंबर ये लिख रहे हैं तो हम पावर, इंडेक्स या एक्सपोनेंट इस तरीके से लिखेंगे, इसको छोटा बनाया जाता है। ठीक है, नाउ गोइंग टू द एक्सरसाइज। हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 जो कि है पेज नंबर 15 पे। आप सब लोग पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग राइटिंग द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इन सबको और आंसर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर फॉर्म, इस तरीके से जिस तरीके से ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग कॉपीज़ में अपनी फर्स्ट पेज पे हेडिंग डालिए मिड टर्म की, नेक्स्ट पेज पे फिर टाइटल पेज की हेडिंग डालिए, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद टॉप ऑफ द पेज एक्सरसाइज 2.1 डालिए, डेट लिखिए एंड देन क्वेश्चन लिखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग राइटिंग द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 7। सही है, मैं इरेज कर देती हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, 2.1। ठीक है, इसका पार्ट 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका 3 की पावर 4। आप इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ। इसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग राइटिंग द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लाजमी लिखिएगा। ठीक है, 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 7, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7। 3 दोनों की बेस सेम है। बेस क्या होती है, ये जो 3 लिखा हुआ है नीचे ये क्या होती है, ये बेस कहलाती है। जो उसके ऊपर 4 और 7 लिखा हुआ है ये पावर, एक्सपोनेंट्स और जो है इंडेक्स कहलाता है। सही है, तो हमने सबसे पहले बेस लिख दिया। अब दोनों की बेस सेम है यानी कि दोनों के पास 3 लिखा हुआ है, सिर्फ चेंजेस कहाँ है, ऊपर इसके एक्सपोनेंट्स में। तो हम एक दफ़ा जस्ट 1 टाइम 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 4 प्लस 7। ठीक है, जब भी दो बेस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होगा, जब भी दो बेस जो कि सेम होंगी उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो
तो हमेशा एक्सपोनेंट्स या पावर्स प्लस होती हैं। ये अपने पास या तो लिख लीजिए या फिर माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी दो बेस सेम होंगी और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, देन उनकी पावर्स, चाहे 2 वर्ड्स हो, 3 वर्ड्स हो, 4 नंबर्स हो, 5 नंबर्स हो, कितने भी नंबर्स हो, उन सबकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो। ठीक है, बीच में वहाँ हमने सबसे पहले क्या चेक किया कि 2 बेस सेम थी। अब जैसे ही हमने देखा कि 2 बेस सेम है, हमने फिर उसके बाद साइन चेक किया कि उसके मिड में कौन सा साइन है। तो उसके मिड में कौन सा साइन था, मल्टीप्लाई। फ़ौरन हमने सोचा क्या आएगा, दोनों पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। दोनों पावर्स ऐड कर दीजिए, सिंपल। 3 बेस एज इट इज़ रही, 7 में 4 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर 11। 3 की पावर 11 आंसर। ठीक है, बेस सेम थी, एक दफ़ा लिख दी, ये एज इट इज़ नीचे आ गई। 4 में 7 प्लस क्या है, 11, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। B6 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई B4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, B6 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई B4। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर देंगे, B6 मल्टीप्लाई B2 मल्टीप्लाई बाय B4। ठीक है, अब तीनों की बेस सेम है, B B V, तीनों की बेस क्या है, बिल्कुल सेम है। जैसे हमने देखा तीनों की बेस सेम है, हम बीच में चेक करेंगे कौन सा साइन है। अब तीनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, देन हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। B सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, चाहे जितने भी दफ़ा B लिखा हुआ A लिखा हुआ, बेस अगर सेम है तो वो एक ही दफ़ा सिर्फ लिखी जाती है। B जस्ट एक दफ़ा लिखा, पावर्स तीनों की डिफरेंट है। 6 + 2 + 4, तीनों पावर्स लिखी और तीनों पावर्स के मिड में क्या लगा दिया, प्लस का साइन। B बेस एज इट इज़ रही, तीनों को प्लस कर दीजिए। 6 में 2 प्लस क्या, 8, 8 में 4 प्लस क्या, क्या आ जाएगा 12। B 12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 एक दफ़ा और रिव्यू दे देती हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 7, दोनों की बेस सेम थी। ठीक है, हमने पहले एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा, बेस सेम है, हमने बेस एक दफ़ा लिखी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने क्या किया, बीच में दोनों पावर्स के प्लस लगा दिया, ऐड कर दिया। 3 बेस एज इट इज़ रही, 7 में 4 प्लस किया, 11 आ गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b की पावर 6 मल्टीप्लाई b की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 4। क्वेश्चन कॉपी कर दिया, देखा तीनों की बेस सेम थी, बेस एक दफ़ा लिख दी, यानी कि b एक दफ़ा लिख दिया, तीनों पावर्स एक साथ लिख दी और बीच में कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि मिड में क्या था, मल्टीप्लाई था। तीनों को प्लस कर दिया, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, b एक दफ़ा लिख दिया और 12 पावर लगा दी। ये इसका आंसर हो गया। अब गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, √3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय √3 की पावर 2। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बीच में डिवाइड है। सबसे पहले तो आप एज़ यूजुअल क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ब्रैकेट √3 पावर 7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट √3 पावर 2। इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं इसको। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन कॉपी कर दिया, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है, दोनों में ब्रैकेट √3 है, इधर भी ब्रैकेट √3 है। सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट √3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 7 और 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में डिवाइड का साइन है। मैंने क्या बताया था, जब मल्टीप्लाई का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नंबर्स को। अब ये डिवाइड का साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा
बेस के, सारी बेस के मिड में, दरमियान में, तो वहाँ क्या करेंगे हम पावर्स को ऐड करेंगे। जहाँ पे भी बेस, सारी बेस, जितनी भी बेस, जितने भी नंबर्स देखें उनके दरमियान अगर डिवाइड का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे पावर्स को। हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट √3 माइनस कर दीजिए, 7 में से 2 गया, कितने बचे 5, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सही है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ब्रैकेट -4/3 ब्रैकेट पावर 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -4/3 ब्रैकेट पावर 7। ठीक है, सबसे पहले हम वही करेंगे जो हम करते हैं स्टार्ट से। क्वेश्चन कॉपी किया, -4/3 पावर 5 डिवाइडेड बाय -4/3 पावर 7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम थी, दोनों में -4/3 है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, ब्रैकेट -4/3। ठीक है, एक दफ़ा लिख दिया 5 - 7। ठीक है, 5 - 7, 5 और 7 लिखा। अब यहाँ डिवाइड था तो हमने क्या बीच में सब्सट्रैक्ट का यानी माइनस का साइन लगा दी, इज इक्वल्स टू -4/3। अब 5 छोटा है और 7 बड़ा है, लेकिन माइनस तो करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, लेकिन क्या देखेंगे, हम साइन देखेंगे, लाइक ऐसे लिखा हुआ है ये 5 - 7। अब 5 के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, यानी कि जब कोई साइन नहीं लगा हुआ होता तो सबको पता क्या है, उसके साथ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 7 में से 5 गया, कितने बचे 2 बचे। लेकिन साइन किसका आएगा, हमेशा बड़े का साइन लिखते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 7 नंबर बड़ा है, 5 नंबर छोटा है, तो 7 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, वापस समझा देती हूँ एक दफ़ा। देखिए क्या है लिखा हुआ है, पावर क्या लिखी हुई है, 5 - 7। ठीक है, अब 5 के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो क्या लगा हुआ है, यानी कि प्लस का साइन है। प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 7 में से 5 गया, तो कितने बचे 2 बच गया है आपके पास। आपने क्या लिख दिया यहाँ पे 2। लेकिन हमेशा साइन किसकी लगती है, बड़े नंबर की। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7, तो 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, यानी कि आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है, तो साइन आप हमेशा बड़े नंबर का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ब्रैकेट -4/3 की पावर -2। ठीक है, ये आपका क्या है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से। Now going to the question number 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या है, B10 मल्टीप्लाई बाय B8 डिवाइडेड बाय B4 मल्टीप्लाई बाय B5। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन से। सही है,
बाकी क्वेश्चन सेम थे, इसलिए 5th वाला क्वेश्चन सेम था, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक में मल्टीप्लाई करना है, एक में डिवाइड करना है। तो अगर आप करना है चाहें तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने पास। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसमें आप पावर्स ऐड कर दीजिएगा, और जो नेक्स्ट पार्ट में और जो उसका आंसर आए उसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस कर दीजिएगा उसकी पावर्स को। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, क्वेश्चन कॉपी कर दीजिए B10 मल्टीप्लाई बाय B8 डिवाइडेड बाय B4 मल्टीप्लाई बाय B5, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर के नंबर्स को देखते हैं। दोनों की बेस सेम थी, हमने एक दफ़ा लिख दिया B। नीचे में दोनों की बेस सेम थी, हमने लिख दिया एक दफ़ा B। पावर्स, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सबसे पहले पावर्स लिख दी 8 और 10, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यानी कि प्लस। इसी तरीके से नीचे भी मिक्स हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। 10 और 8 बीच में आ गया प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई था। यहाँ पे भी बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो लिख दिया 4 + 5, ठीक है। B 10 में 8 प्लस के 18 डिवाइडेड बाय B, यहाँ पे लिखिएगा नहीं, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को सॉरी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, B में आप 10 में 8 प्लस कीजिए 18 डिवाइडेड बाय B, 4 में 5 प्लस कीजिए 9, ठीक है। अब ये इस तरीके का सवाल बन गया, लेकिन अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि ये है अपॉन में, सही। अब हम क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है, एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है, 18 और 9, लेकिन इसमें साइन किसका आएगा बीच में, क्योंकि डिवाइड करने को कह रहे हैं। अब डिवाइड चाहे ऐसे लिखें या चाहे ऐसे हो, डिवाइड तो डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके का डिवाइड दिया हुआ है, यहाँ अपॉन में डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, आपको पावर्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपने पावर्स को माइनस कर दिया। B 18 में से 9 गया, कितने बचे 9, तो उसका आंसर क्या आ गया आपके पास B 9, ठीक है। ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने 6 क्वेश्चंस थे और 5 क्वेश्चंस आपको कराएं। एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, अगर आप चाहें तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बता चुकी हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक ही रखिए, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, जिसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई राइटिंग द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये वाला सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू क्लास। बाकी के अपने असाइनमेंट जो हैं वो स्कूल से आके आप पिक कर लीजिएगा और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।